ये है बाणासुर मंदिर, जो बनारस में रोहनिया के नरौर ग्राम में स्थित है। ये वाराणसी प्रयागराज मार्ग के पास स्थित है। ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और यहाँ पर भगवान शिव के अलावा नंदी जी और बाणासुर जी की मूर्तियाँ हैं। मंदिर के पीछे एक सुंदर तालाब है जो कि अब पक्का बना दिया गया है और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक है। और ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, पीपल का पेड़, ये बहुत पुराना पेड़ है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप यहाँ सच्चे दिल से मांगिए तो आपकी कामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वाणासुर एक शक्तिशाली असुर राजा था, जो बलि का पुत्र और 1000 भुजाओं वाला राजा था। उसके 1000 भुजाएं थीं। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसने उनकी घोर तपस्या की और उनसे कई वरदान प्राप्त किए थे। कहा जाता है कि बाबा बाणासुर को शिव जी का वरदान प्राप्त था कि वह जब भी किसी संकट में होंगे, भगवान उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं वहाँ पहुँचेंगे। ये कथाएं तो अब हम लोगों को पता चली हैं। बचपन में जब हम लोग यहाँ खेलते थे और आते थे, मंदिर में बैठते थे, पूजा पाठ होता था, उसमें भाग लेते थे, तब हम लोगों को कभी इन सब बातों का ज्ञान नहीं था। और जब हम यहाँ से दूर चले गए हैं तो ये कहानियाँ अब हमको समझ में आ रही हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी ये मंदिर बन रहा है और यहाँ पर ये वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। अभी ये वाटिका पूरी तरह से बनी नहीं है और जब बन जाएगी, फूलों से, पेड़ पौधों से भर जाएगी, तो बहुत ही सुंदर लगेगी देखने में। खैर, ये तो हो गई मंदिर की बात, लेकिन बस हम ये कहना चाहेंगे कि बचपन हमारा इसी गांव में बीता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं रहे हैं, लेकिन जितना भी रहे हैं, जितनी भी यादें हैं हमारी, बस वो यादें अब समेटना चाहते हैं। और इसीलिए जब हम यहाँ आए तो हम इस मंदिर में दर्शन करने के लिए ज़रूर आए। और सबसे बड़ी बात है कि मम्मी मेरी चलने में थोड़ी असमर्थ हैं, तो उनको घुमाना एक मुख्य प्राथमिकता थी, जिससे कि वो भी अपने पुराने दिनों को याद कर सकें। मंदिर देखकर मम्मी भी बहुत खुश हुईं और उनको भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। तो इस तरह से हमने इस मंदिर में आकर के अपने पुराने दिनों को याद किया। और ये नवंबर का महीना चल रहा है, यानी कि दिन अब छोटे होने लगे हैं, तो सूर्यदेव भी अब अस्ताचल की ओर हैं। और कितना सुंदर, कितना विहंगम दृश्य सूर्यदेव का नज़र आ रहा है यहाँ से, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर बन गया है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ साफ़ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है और मंदिर के चारों तरफ हरे भरे पेड़ लगे हैं, यानी कि यहाँ हरियाली का बहुत ही एक अच्छा अनुभव हमको होता है। अगर यहाँ आएँ तो हम अपने आप को प्रकृति के बहुत निकट पाएंगे और भगवान के जो दर्शन हैं उसको पाकर तो मन बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर जाएंगे तो इस मंदिर की बहुत सारी कहानियां हैं, इसके बारे में बहुत सी कथाएं हैं जो कि हम लोग जानते नहीं हैं। ये थोड़ा बहुत भी अब हम लोग जानने लगे हैं। जब यहाँ रहते थे तब तो कुछ भी नहीं जानते थे। बस हमें अपने बचपन की यादें यहाँ पर ताज़ा करनी थी। और यहाँ सामने ये जो कमरे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस मंदिर में शादी विवाह की भी व्यवस्था है, तो यहाँ पर जो लड़की या वर पक्ष के लोग होते हैं उनके ठहरने की पूरी तरह से व्यवस्था है। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कमरे बने हुए हैं, हवन कुंड बने हुए हैं। और ये जो मंदिर के पीछे का हम पार्ट देख रहे हैं, ये पीछे जो ये कुंड दिखाई दे रहा है, ये तालाब जैसा जो दिखाई दे रहा है, इसको बाणासुर कुंड कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बाणासुर यहाँ पर स्नान किया करते थे। और ये भी कहा जाता है कि ये कुंड कभी भी सूखता नहीं है। और इस कुंड में ये जो पानी है वो बहुत ही स्वच्छ और निर्मल है। तो हम इस कुंड में नीचे तक गए, हमने इसके जल को स्पर्श किया, यानी एक तरह से हमने अपने बचपन को याद किया। और जैसा कि देख सकते हैं आप, चारों तरफ जो हरे भरे पेड़ लगे हैं, इस जल में जब उनकी परछाई दिखती है तो एक बहुत ही सुंदर सा दृश्य उत्पन्न होता है। मंदिर में जो घाट बने हैं उसमें जगह जगह पर रेलिंग की भी व्यवस्था दी गई है कि अगर कोई थोड़ा चलने फिरने में असमर्थ हो या फिर सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो इस तरह से हमने अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया और जो छोटे बच्चे हमारे उनको भी बताया इसके बारे में। और इस तरह से अपने इस गांव और अपने इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई यादों को समेटा। और अब हम चल रहे हैं घर की तरफ, जिससे कि हम आगे अपनी यात्रा जारी रखें। हम लोग लखनऊ से हैं, यानी कि अब हम लोग लखनऊ में रहते हैं। तो बस हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। जय बाबा बाणासुर की।